मैं गारंटी देता हूँ 500 सेंटेंसेस का वादा है मेरा आपसे, अगर आप सही से करेंगे तो गारंटेड बन जाएंगे, गारंटेड, आई प्रॉमिस यू। एंड वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी, आज संडे स्पेशल है हमारा। आज के दिन मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो और सबसे वैल्यूएबल वीडियो होती है, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस फ्रॉम अ वर्ड। एक वर्ड से 100 सेंटेंस, कम से कम एटलीस्ट 100 सेंटेंस यू विल बी एबल टू मेक। आई प्रॉमिस यू आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू स्पीक न्यू सेंटेंसेस विद वेरी कॉन्फिडेंस। तो जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, जैसे जैसे स्टेप्स बताऊंगा वही फॉलो करने हैं, और जो भी पढ़ाऊंगा अपनी नोटबुक निकाल लीजिए प्लीज एंड लर्न विद मी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। देखो फ्रेजल वर्ब्स मैंने लिखी है, ए फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब लाइक गो, लुक, बी, ईटीसी। जब उनके साथ जैसे ये प्रीपोजिशन जुड़ जाती है, इन, आउट, अप, डाउन, तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब्स। एक वर्ब होती है, ठीक है, एक होती है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाए और वो एक नया वर्ड जनरेट करे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज है फ्रेजल वर्ब्स, हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट मैंने लिया हुआ है इन, लुक एट दिस, इन। तो इनका क्या है, जैसे इन मतलब होता है मैं, ठीक है, मतलब किसी चीज के अंदर मैं होता है, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं। तो अब इसे देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। Anu opened the door of the car and got in. Got in वर्ब थी और इन आ गया, तो ये क्या बन गई, फ्रेजल वर्ब। अब आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इनसे, ठीक है। जैसे अनु ओपन द डोर ऑफ द कार एंड गॉट इन। अनु ने कार का जो डोर है ओपन करा, ठीक है, और उसके बाद वो कार में आ गई, मतलब कार में बैठ गई। तो क्या हुआ इसका मतलब, गॉट इन का मतलब क्या हो गया, कार में बैठना। आपको नहीं बैठना अनु ओपन द डोर एंड सेट इनटू द कार, नो, यू हैव टू से अनु ओपन द डोर ऑफ द कार एंड गॉट इन। गॉट इन मतलब हो जाएगा कार के अंदर बैठना, ठीक है जी। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, आई वेटेड आउटसाइड द हाउस, आई डिडंट गो इन। आई डिडंट गो इन, देखो ये भी एक फ्रेजल वर्ब हो गई। गो एक वर्ब थी और इन एक प्रपोजिशन, दोनों कंबाइन हुए तो एक फ्रेजल वर्ब बन गई। जैसे आई वेटेड आउटसाइड द हाउस, मैंने घर के बाहर इंतजार करा, आई डिडंट गो इन, मैं घर के अंदर नहीं गया। तो इसमें क्या हुआ, हमने इन और वर्ब का यूज करा और हमारा एक नया वर्ड बन गया जो कि अच्छा भी है, इंप्रेसिव भी है, और इफ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समवन दैट शोज दैट यू आर अ नेटिव स्पीकर। आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं गो इन से, जैसे आई डिडंट गो इन, आई डिडंट गो देयर, ठीक है। जो भी गो इन के लिए मतलब गो इन होता है अंदर जाना, I didn't go in to the room, ठीक है, I didn't go into there। कहीं भी आपको लगाना है एक वर्ड यूज करना है, यू कैन मेक 100 ऑफ सेंटेंसेस। आपकी जितनी कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। आई एम टीचिंग यू एंड हाउ मेनी सेंटेंस यू विल मेक, दैट डिपेंड्स ऑन यू गाइस, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। अगर आपने ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 5। अगर आपने 5 भी कर लिए ना, पता नहीं आप कम से कम 1000 सेंटेंसेस बना दोगे, और उसके बाद बोलना भी चालू करो। 1000 सेंटेंसेस के बाद यू विल बी इजीली एबल टू स्पीक। पहले लिखो फिर बोलो, लिखो फिर बोलो, और सुनो जितना ज्यादा हो सकता है सुनो। ट्राई टू लिसन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। मैं भी इंग्लिश अभी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरे को कमेंट्स में बहुत सारे आते हैं कि सर हमें आप समझाते हो लेकिन इंग्लिश में समझ नहीं आता। सो देयर वुड बी सम स्पेशल क्लास जहां पे हम लिसनिंग क्लास रखेंगे, बट व्हाइल आई टीच आई विल यूज बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि सबको समझ आए, क्योंकि आई एम डूइंग फॉर एवरीवन। किसी अच्छे, अगर जैसे सुनना आता है तो उसे तो आता ही है, जिसको नहीं आता आई एम डूइंग फॉर दैट, ओके। नाउ लेट्स लुक इनटू दैट। आउट, आउट क्या होता है, आउट जी देखो, आउट मतलब बाहर होता है, सबको पता है, सबको पता है बाहर होता है। जैसे द कार स्टॉप्ड एंड अ वुमन गॉट आउट। गॉट आउट मतलब बाहर निकलना, गाड़ी से बाहर निकलना। तो यहाँ पे हमें एक और फ्रेजल वर्ब मिल गई, गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं गॉट आउट, या फिर जो भी हम बाहर निकलते हैं जैसे गाड़ी से बाहर निकलते तो उसको हम गॉट आउट कहेंगे। तो कार स्टॉप एंड अ वुमन गॉट आउट, कार रुकी और एक स्त्री जो है वो बाहर निकली, ठीक है। गॉट आउट, गॉट इन मतलब हो गया कार के अंदर बैठना, गॉट आउट हो गया कार से बाहर निकलना, ठीक है। आई वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड आउट, देखो यहाँ पे एक वर्ब थी, आउट हो गया, एक नई फ्रेजल वर्ब बन गई। यहाँ पे एक वर्ब थी, यहाँ पे आउट लग गया, एक
नई फ्रेजल वर्ब बन गई। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, मैं खिड़की के पास गया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अप, अप की तरफ। लो जी, अप, अप मतलब होता है ऊपर, है ना, कभी कभी ऊपर मतलब इसे ऊपर कहते हैं। अब हम इसके साथ जब वर्ब जोड़ेंगे, ये प्रपोजिशन है, अब जब इसके साथ वर्ब जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ही स्टूड अप एंड लेफ्ट द रूम, जैसे मान लो कोई somebody entered into the room, है ना, तो उसने कहा वो he doesn't like the person who is coming, the another person doesn't like him, so he stood up and left the room, मतलब वह खड़ा उठा, stood up मतलब खड़ा होना, and left the room, और कमरे को छोड़ दिया। तो इसमें भी कौन सी फ्रेजल वर्ब है, स्टूड अप, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। लेफ्ट अप तो मैंने ऐसे लेफ्ट द रूम, लेफ्ट मतलब रूम से बाहर चला गया, लेफ्ट। ठीक है, स्टूड अप एक फ्रेजल वर्ब हो गई, ये एक वर्ब थी, एक प्रपोजिशंस थी, है ना, उसके कंबाइन हुआ फ्रेजल वर्ब बन गई। ही स्टूड अप एंड लेफ्ट द रूम, स्टूड अप मतलब खड़े होना। ठीक है, कहीं कहीं से खड़े होना। आई यूजुअली गेट अप, अब गेट अप की तो हमें मोस्ट ऑफ पता ही है, अब हम कहते हैं यार गेट अप वेकअप हम ये क्या करते रहते हैं, तो जैसे वेकअप भी हो सकती है इसमें फ्रेजल वर्ब वेकअप। ठीक है, जैसे आई यूजली गेट अप अर्ली, मैं अक्सर जल्दी उठता हूं, मतलब गेट अप मीन्स उठना, बेड से उठना, और वेकअप भी मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बताई दी है। उसके बाद हमारी दूसरी हो गई वी लुक्ड अप एट द स्टार्स, हम ऊपर, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखना, लुक्ड अप मीन्स ऊपर देखना। वी लुक्ड अप एट द स्टार्स, हम जब ऊपर देखते तो सितारों, मतलब हम ऊपर सितारों की ओर देख रहे हैं, तो मतलब ऊपर देखना, इसका मीनिंग होगा ऊपर की तरफ देखना। ठीक है, अब चौथा है हमारा डाउन, डाउन एक प्रिपोजिशन है। ठीक है, अब इसका जब हम वर्ब जोड़ेंगे तो देखते हैं कौन से फ्रेजल वर्ब्स बनेगी जो कि हमारे काम आएंगी। ये फ्रेजल वर्ब्स आप नोट डाउन भी करें, एग्जांपल्स भी नोट डाउन करें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास मतलब लिमिटेड टाइम है, बहुत सारी चीजें सिखा देगी जो आपको। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठना पसंद करेंगे? सिट डाउन मतलब सिट डाउन, हम कहते तो सिट डाउन, लेकिन हमें पता नहीं सिट डाउन वर्ब है, प्रपोजिशन है, क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। सिट एक वर्ब हो गई, डाउन एक प्रपोजिशन हो गई, तो ये हो गई फ्रेजल वर्ब। द पिक्चर फेल डाउन, फेल गिरना वर्ब, एंड डाउन नीचे गिरना, तो वो नीचे गिर गई, फेल डाउन मतलब नीचे गिरना। लाई डाउन ऑन द फ्लोर, लाई डाउन ऑन द फ्लोर मतलब उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर फैल जाओ, फर्श के ऊपर फैल जाओ, मतलब फैल जाओ मतलब लेट जाओ, है ना, फैलना मतलब वैसे फैलना नहीं, लेटना। डाउन, डाउन एक वर्ब थी और एक प्रपोजिशन था, एक फ्रेजल वर्ब है डाउन ऑन, डाउन ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर लेटना। आई लाई डाउन ऑन द बेड, कहीं भी आप एक वर्ड से मिलियन ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो एटलीस्ट 100 तो बना ही सकते हैं। जैसे एक दो मैंने 5 बताई थी, कम से कम 500 सेंटेंस बनेंगे, कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं। वी, अब जैसे बैक आ गया, ठीक है, अब लास्ट हमारा ये प्रिपोजिशन बैक है। अब देखो इससे फ्रेजल वर्ब्स क्या बनाएंगे ये लोग, मतलब हम लोग, मतलब मैं। वी वॉन्ट बैक फॉर डिनर एंड वेंट बैक टू द स्कूल। देखो वी वॉन्ट बैक फॉर डिनर, नहीं नहीं नहीं, वॉन्ट नहीं आएगा, वेंट आएगा, सॉरी गलती, मिसप्रिंट, ये टीम है ना, मतलब टीम तो मैं ही हूं। वी वेंट बैक फॉर डिनर, हम दोबारा डिनर के लिए गए, देखो दो ही जगह यूज हो गई, एंड वेंट बैक टू आवर होटल, और अपने घर। दो 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 फ्रेजल वर्ब सेम यूज हो गई कि हम दोबारा डिनर के लिए गए और दोबारा होटल आ गए, बस इजी। वेंट बैक, गो मतलब गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट भी सेकंड फॉर्म होती है, ये एक वर्ब थी, एक प्रीपोजिशन जुड़ के क्या बन गए, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है गो अवे एंड डोंट कम बैक, दूर हो जाओ और वापस मत आना। ठीक है, गो अवे, इसमें क्या है, गो अवे, कम बैक तो एक, गो अवे वो एक वर्ड थी, अवे एक वो था। अच्छा, एक चीज और है, ये गो अवे तो एक और है, एक है ही, लेकिन एक और है इसमें, कम बैक, कम बैक मतलब वापस आना। ठीक है, तो इसमें आगे डोंट कम बैक मतलब वापस मत आना। अब बी बैक, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बी बैक। अनु इज ऑन द वे, अनु रास्ते पर भी है, शी विल बी बैक ऑन मंडे। ठीक है, और वो मंडे को आ जाएगी, मतलब वो रास्ते पर ही है और आने वाली है। आज ये सब कुछ मुझे लगता है कि इससे आपको इससे ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं फ्रेजल वर्ब्स के लिए समझने के लिए, जितना इतना समझा है, अगर आपने इतना कर लेना, एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं 500 सेंटेंसेस का वादा है मेरा आपसे, अगर आप सही से करेंगे तो गारंटेड बन जाएंगे, गारंटेड।
आई प्रॉमिस यू. एंड सून आई एम गोना एवरी संडे हम एक मास्टर क्लास रखेंगे. छोटी होगी बट बहुत वैल्यूएबल होगी. ठीक है जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. देखते रहिए पढ़ो इंग्लिश. थैंक यू.